दिल्ली और चंडीगढ़ की दो एजेंसियों ने नरवाना विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफल कैंडिडेट को लेकर दो सर्वे करवाए गए हैं, जिनमें से दोनों सर्वे में स्थानीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम सबसे ऊपर रहा है। आपने पिछले दिनों में सुना भी होगा कि एक बार डॉक्टर अशोक तंवर का नाम जो है सुर्खियों में आया था कि डॉक्टर अशोक तंवर भी नरवाना विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही सर्वे हुआ तो उनका नाम भी नरवाना विधानसभा से गायब हो गया। उसके बाद कुछ बातें जो है कृष्ण बेदी को लेकर भी चली कि कृष्ण बेदी भी यहाँ से जो है दावेदारी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा जो सर्वे हुआ उसमें कृष्ण बेदी भी जो है पीछे रह गए। लेकिन जो स्थानीय विधायक का आउटपुट दोनों एजेंसियों को मिला तो उनकी रिपोर्ट हमारे पास पहुंची, वो सदस्य हमारे पास भी पहुंचे थे और गांव-गांव जाकर हमने भी जो सर्वे किया भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सफल कैंडिडेट है तो वो स्थानीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा मौजूदा हैं, जो कि सबसे मजबूत कैंडिडेट और सफल कैंडिडेट माने जा रहे हैं। गांव-गांव में हमने सर्वे भी किया है, वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस गांव में कौन से लोग कितना जो है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर अगर कोई कैंडिडेट हो तो वो रामनिवास को ही क्यों चाहते हैं। और एक और बड़ी बात है, जो ये सर्वे दिल्ली और चंडीगढ़ की एजेंसियों ने किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के अलावा जो स्थानीय नेताओं की बात करें तो कोई भी स्थानीय कार्यकर्ता या नेता या पार्टी का जो है वर्कर उसका नाम उभर कर सामने नहीं आया है। अगर आपकी नजर में कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कैंडिडेट है कि जो चुनाव लड़ने की दौड़ में है और वो प्रचार प्रसार में लगा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उस बात का भी जो है विश्लेषण हम कर सकें। लेकिन फिलहाल जो दो एजेंसियों का सर्वे हुआ और हमारी टीम ने जो नरवाना विधानसभा में अब तक सर्वे किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं तो वो स्थानीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा है। चलिए, ये भविष्य की बातें हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देती है या ना देती है, लेकिन जो सर्वे हुआ है उसमें अब तक विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ही सबसे आगे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें अपनी जो है प्रमुखता से बात रखी। ये एजेंसी वाले जो आए थे सर्वे करने के लिए नरवाना में, जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो तो जानते ही हैं, उनके पास वो आए हैं और अन्य लोगों के पास भी वो शायद आए हों किसी न किसी संस्थान में या कहीं ना कहीं, तो उनके जरिए भी आपको ये सूचना मिल जाएगी कि स्थानीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत दावेदार आखिर क्यों माना गया है। क्यों अशोक तंवर का जो नाम घूम रहा था वो पीछे हट गया है, कृष्ण बेदी का जो नाम घूम रहा था वो भी पीछे हट गया है, अब सिर्फ स्थानीय विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम ही क्यों इस सर्वे में सबसे ऊपर है। दो सर्वे एजेंसियों ने करवाए, एक सर्वे हमने करवाया है, तीनों में जो है रामनिवास सुरजाखेड़ा ऊपर हैं। और रामनिवास सुरजाखेड़ा हालांकि जेजेपी से विधायक बने थे, लेकिन जेजेपी से तकरार के बाद जिस प्रकार वो भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े, पार्टी से जुड़े और पूर्व में उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो उनके चहेते विधायकों में उनकी गिनती होती थी और उनके दिशा निर्देश में उन्होंने नरवाना में तमाम ऐसे वो विकास कार्य करवाए जो वर्षों से अटके पड़े थे। उसके बाद नायब सिंह सैनी बने, नायब सिंह सैनी के सीएम बनते ही उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद जैसे ही बताया जा रहा है कि जो लगाव और जो मिलाप मनोहर लाल खट्टर के साथ विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का था, ठीक उसी प्रकार का सरोकार अब मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ भी उनका बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके साथ मिलते हुए, और कई बातें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई जा सकती। हालांकि लगातार जो है विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना हल्के में विकास कार्य करवाई रहे हैं और ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां पर विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सरकार द्वारा दिए गए कामों को ना करवाया हो। और इसके अलावा जो ये तीनों रिपोर्ट हमने आपको बताई हैं कि दिल्ली और चंडीगढ़ की जो एजेंसी ने जो सर्वे किया, उस रिपोर्ट में सबसे ऊपर नाम विधायक का क्यों आया है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है इस मामले में कि सबसे ऊपर नाम कैसे आ गया। विधायक जो कि दो बड़े नेता हैं, अशोक तंवर और कृष्ण बेदी भी, और अन्य भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनका नाम क्यों नहीं आया। क्योंकि विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने ऐसा शायद ही कोई गांव हो जहां सरकार की कामों का उन्होंने विश्लेषण किया है, उन्हें आगे बढ़ाया है, उनके विकास कार्य करवाए हैं, उन्हें नया रूप देने का काम किया, लेकिन अपने स्वैच्छिक कोष यानी कि अपनी जेब से, अपनी नेक कमाई से भी उन्होंने हर गांव में दान किया। और ये दान सबसे जो ज्यादा देखा जाता है, अक्सर आपने खबरें देखी होगी, दानवीर के रूप में भी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम लिया जाता है, हर गांव में लिया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है गौशालाओं में दान दिया गया, गांव के मंदिरों में दान दिया गया, और जो अन्य जो लोग हैं जिन्हें जिस भी प्रकार की जरूरत होती है वहां पर भी वो कैश देकर आते हैं। कई तस्वीरें आप हमारे इस वीडियो के, इस खबर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस प्रकार वो कैश
वहां देकर आते हैं। तो ये सर्वे जो है सबसे मजबूत माना गया कि जो व्यक्ति, जो नेता लोगों से इस प्रकार मिल रहे हैं, लोगों की सहायता इस प्रकार कर रहे हैं, सरकार की योजना वहां तक पहुंची हो या ना पहुंची हो, चलिए फिर भी जो योजनाएं थी हर योजना को विधायक ने गांव गांव तक पहुंचाया है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। लेकिन उसके अलावा जो समस्याएं रह जाती है, जो सरकार नहीं पूरी कर पाती, तो उन समस्याओं का समाधान भी जो है विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने कर दिया है। और सबसे बड़ी जो बात है मास्टर प्लान नरवाना का पानी का, तो इस सर्वे में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नरवाना हल्के में वैसे बहुत सारी समस्याएं आपको मिलेंगी और इसके जरिए आप बताएंगे कि कहाँ क्या समस्या हुई है, कि उसका समाधान क्यों। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या पूरे नरवाना हल्के की सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज का पानी और बरसात का पानी, उसकी निकासी नरवाना शहर से कैसे हो। आप देखते ही हैं हल्की सी बरसात होते ही जलमग्न पूरा नरवाना शहर हो जाता है। लेकिन जब विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने एक ऐसा, उनका जैसी पूर्व में आपने उनकी वीडियो भी देखी होंगी, उनके बयान देखे होंगे, उनका एक सपना है कि नरवाना में जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द पूरा हो और वो नरवाना शहर जो बनना है वो नरवाना शहर तभी बनेगा जब यहाँ इस प्रकार पानी निकासी की व्यवस्था, सीवर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो पाएगी। सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि पीने का पानी भी जो सीवर की जो अव्यवस्था है उसी के कारण फैलता है। तो ये रिपोर्ट आपको इसलिए बताई गई है, अब तक का जो सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 एजेंसियों से, एक एजेंसी दिल्ली की, एक एजेंसी चंडीगढ़ की, तो दोनों ने यहाँ सर्वे करवाया नरवाना में, और तीसरी एजेंसी हमारी है जो हमारा न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से आप हमें हर गांव में देखते ही हैं। तो वहाँ गांव गांव जाकर हमने भी देखा, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार स्थानीय विधायक, मौजूदा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को लोगों ने बताया है। दूसरा कोई नेता आज मैदान में नजर नहीं आता, कहीं पर किसी प्रकार के पोस्टर भी आपको दूसरे नेता के नजर नहीं आएंगे। अगर आपकी नजर में कोई दूसरा दावेदार या किसी ने किसी प्रकार का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं पार्टी को लेकर या विकास कार्यों को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस प्रकार की दावेदारी 2 एजेंसियों ने रामनिवास सुरजाखेड़ा की दिखाई है, क्या वो दावेदारी जायज है? क्या रामनिवास सुरजाखेड़ा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर नरवाना विधानसभा का चुनाव लड़कर या फिर वो जीत जाते हैं, तो उस जीत के बाद क्या कुछ स्थान जो है कैबिनेट में रामनिवास सुरजाखेड़ा को मिल सकता है? वो पूरी आपको कमेंट के जरिए आपकी राय देनी है, क्योंकि आपकी राय पर भी हम विश्लेषण करेंगे। आपकी राय ही इस जो सर्वे हुआ है, तो एक बार फिर जो इस वीडियो के माध्यम से भी ये सर्वे हो जाएगा। तो जितने भी साथी जुड़े, तस्वीरें शेयर जरूर करें।